स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। अगर आपको बोला जाए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे, क्या कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो हाँ बोलेगा? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कल की सुबह आपकी 100 करोड़ रुपए से भी महंगी है? हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से कितना प्यार है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद करने से क्यों नहीं डरते? ये पूरी वीडियो जिंदगी की नहीं बल्कि वक्त की बात करेगी। वक्त और जिंदगी का रिश्ता। हम मरने से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म होती है, पर हम वक्त बर्बाद करने से नहीं लड़ते। क्यों? जबकि यही जिंदगी तो वक्त में ही बीतनी है। वक्त रोक दो, जिंदगी रुक जाएगी। वक्त तेज कर दो, जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। वक्त है तो जिंदगी चल रही है, जिंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा है। साल 2025 के 2 महीने अगर आप मार्च में देख रहे हैं बीत चुके हैं। अभी 10 महीने बचे हैं। सबके पास सीमित समय होने के बावजूद साल के अंत में सबके नतीजे अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि कोई एलन मस्क की तरह हफ्ते में 100-120 घंटे वर्क लाइक हेल कर रहा होगा और कोई किस्मत के भरोसे बैठा होगा। किस्मत और मेहनत। आपको पता है किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, रोज मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रोज हद पार मेहनत करने से न जाने कौन से वाला दिन किस्मत वाला दिन हो जाए। सोचो कोई लकी डे है और आप छुट्टी पर हो, या आप हार मान चुके हो, या आप आराम के मूड में हो। काल वक्त का घोड़ा। अथर्ववेद में काल यानी वक्त को एक घोड़े के रूप में माना गया है। ये वक्त घोड़े जितना तेज दौड़ता है और ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज की कीमत होती है, इस घोड़े की कोई कीमत नहीं है। वक्त के इस घोड़े को कोई भी कीमत देकर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। या तो आप इस घोड़े पर सवार हो सकते हो या उसे आप जाने दे सकते हो। हर कोई चीज वापस आ सकती है, दौलत, पद, सब कुछ, पर वक्त नहीं। हर सीमित चीज की कीमत होती है, इसलिए डायमंड सबसे कीमती है, पर खरीद तो उसको भी सकते हैं, वक्त को नहीं। एक मूवी में टोनी स्टार्क के पिता कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत मिला दो तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते, और इसी कीमती पल को, इसी वक्त को आप यूं ही चूक जाते हो। पैसे से ज्यादा कीमती है वक्त। जो वक्त की चिंता ऐसे करे कि 30 मिनट खोने को 10,000 रुपए खोने से बड़ा नुकसान माने, अगर वो 30 मिनट को 10,000 रुपए से बड़ा मान ले, जल्दी ही उसका ऐसा वक्त आएगा कि 30 मिनट उसके 2 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमती होंगे। पैसों के पीछे भागने से कभी वक्त साथ देगा? कभी नहीं। वक्त के पीछे भागो तो पैसा हमेशा साथ खड़ा होगा। हम सभी को प्रतिदिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। सोचो, ये रोज पैसे मिलते हैं जो आज ही खर्च करने हैं, तो कैसे खर्च करते? 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी अगर वो 30 साल की जिंदगी में कमाई जाए। 1 करोड़ रुपए अच्छा लगेगा अगर वो 1 महीने में आए। वही 1 करोड़ रुपए के सामने 1 रुपया जैसी छोटी रकम भी आपको बड़ी लगेगी अगर वो हर 1 मिनट कमाया जाए। हम दरअसल पैसों की नहीं, वक्त की कदर करते हैं। अगर अब तक वक्त बर्बाद करा, काल के इस घोड़े को खाली जाने दिया, कोई बात नहीं। आओ, मैं इस वीडियो में आपको वक्त की घुड़सवारी सिखाता हूँ, कैसे हर एक दिन, घंटे, मिनट को पकड़े। 2 सबसे बड़े पाप। हम गलती से 2 सबसे बड़े पाप कर देते हैं। 1, खुद को कमजोर समझना। 2, वक्त को बर्बाद करना। ये वीडियो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। मैं केवल जोश नहीं दूंगा और नहीं केवल उबाऊ रिसर्च दूंगा। मैं जोश के साथ रिसर्च दूंगा, मोटिवेशन नहीं बल्कि लॉजिकल मोटिवेशन। इंसानों ने अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स यानी कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करें के 100 तरीके पता कर लिए हैं, जिनमें से हॉवर्ड ने एक कंफर्म करा जो सबसे बेस्ट है, जो इस वीडियो में आप जानोगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। महान व्यक्तियों से सीख। वक्त की चिंता करने वाला आदमी कभी भी किसी का वक्त बर्बाद नहीं करेगा। महात्मा गांधी। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी तेज तेज चल रहे थे। एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और कहा, हेलो मिस्टर गांधी, माय नेम इज वॉकर। गांधी जी बोले, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूँ, और ये बोलकर अपनी यात्रा पर आगे चलते रहे। एक व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि आप वॉकर से क्यों नहीं मिले? वो तो एक रिपोर्टर लग रहा था, आपका नाम सारे इंग्लिश अखबार में पब्लिश होता, फेमस हो जाते। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए फेमस होने से ज्यादा टाइम वैल्यूएबल है। अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी गरीबी में गुजारी, फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। एक साथ वो 3 काम करते थे, अपने पापा की हेल्प, खेत का काम और पढ़ाई। आज के लड़के पढ़ाई के साथ साइड हसल नहीं कर पाते। ये लाइन 100 बार पढ़ ली है। दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है, लेकिन मानते आज भी नहीं। वक्त का निवेश, पैसे का नहीं।
हम सब जानते हैं कि भगवान सबके बैंक अकाउंट में पैसों से कीमती चीज डालकर भेजता है, वक्त। सारे अरबपति वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करने से बने हैं, पैसों को नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि वॉरेन बफेट ने सही जगह पैसा लगाया। किसी ने नोटिस नहीं करा कि उन्होंने पैसा नहीं बल्कि टाइम सही जगह लगाया। वॉरेन बफेट 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट्स का कोका कोला और च्यूइंग गम के पैक्स खरीदकर 5% प्रॉफिट पर उसे घर घर बेचा करते थे। उनके साथ के बच्चे खेल रहे थे। वॉरेन बफेट काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 5 साल के बाद 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में आए। पैसों के न होने का बहाना नहीं करा, वक्त बर्बाद नहीं करा, अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया। $75 महीना कमा कमा कर स्टॉक में डाले। ऐसा करके 16 की उम्र में $3000 कमा लिए। सिर्फ पैसा नहीं, पहले वक्त सही जगह इन्वेस्ट करा। बिल गेट्स खुद कई बार वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे याद है वॉरेन ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था। उन्होंने हर एक मिनट को पैक करके रखा हुआ था और उनका मानना था कि काम करने का एकमात्र यही तरीका है, वक्त को मत मारो। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है। डोंट किल टाइम, वक्त को मत मारो, क्योंकि जब वक्त मारेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता बे। कारण सुन लो ध्यान से, कोई भी बीमारी बिना कारण पता करे खत्म नहीं कर सकते। आप वक्त क्यों बर्बाद करते हो, इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। 1, ऊर्जा की कमी, लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है, जो भी कह दो। 2, उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। वक्त कहाँ दें पता ही नहीं है। कल कर दूंगा, अभी करता हूं, अभी मन नहीं है। जो इंसान सिर्फ मूड हो तब काम करता हो और जो रोज प्लानिंग बदलता हो वो कभी अपना दिन पकड़ नहीं पाएगा। काल का ये घोड़ा तो दौड़ेगा ही, बैठने का आपका मन हो या न हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सबने ये सुना है, पर अभी मॉडर्न लोगों के लिए नई लाइन आई है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। जिसे खाली बैठने की आदत लग गई या बस फोन में लगे रहने की आदत लग गई, वो लाखों घोड़ों की फौज को जाने दे रहा है, जिन सब पर एक एक मेहनती इंसान सवार हो रहा है। लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ एक घोड़े पर राजा सवार नहीं हो रहा है, क्योंकि राजा का मन नहीं था। लेकिन काल का घोड़ा तो राजा को छोड़कर चला जाता है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, उसी तरह वक्त को काबू में करना भी एक बहुत अच्छी लत बन सकती है। मेरी बहुत पुरानी लाइन है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। वक्त एक करेंसी है। क्या आप इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए पैसे देंगे? अगर इन सारी ऐप्स को यूज करने में आपको 1000 रुपए महीने के देने पड़े, काफी लोग यूज करेंगे, तब भी 3000 रुपए थोड़े कम हो जाएंगे। 10,000 रुपए देने पड़े तो होंगे कुछ रईस जो देंगे तब भी। अगर यही चार्ज 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए हो तो शायद कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। पर आप तो ऑलरेडी इससे ज्यादा पे करने वाले रईस आदमी हो। वक्त एक करेंसी है। यस, दिन के 6 घंटे काम करके अगर कोई 30,000 रुपए कमाता है, अगर वो शनिवार रविवार की छुट्टी रखता है, तो उसके 1 घंटे की वैल्यू इस कैलकुलेशन के अनुसार 227 रुपए होती है। अगर प्रतिदिन 5 घंटे बर्बाद करता है तो 227 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 1355 रुपए प्रतिदिन और 40,650 रुपए मासिक लग रहे हैं। हिसाब केवल पैसों का नहीं होता, अटेंशन और टाइम का भी होता है। कोई 6 घंटे काम करके 30,000 रुपए कमाता है तो उसकी ये महीने की कीमत कैसे तय होती है? कौन ये 30,000 रुपए तय करता है? तय करता है वो खुद जो कमा रहा है। हर इंसान के महीने के घंटे की कीमत तय होती है कि काम के बाद वो अपना वक्त कहाँ दे रहा है। सोचो, कोई अपने काम में अच्छा होने में रोज 3 घंटे दे रहा हो, क्या उसके काम की कीमत 6 महीने बाद सेम रहेगी? यही 3 घंटे रोज हैं, मतलब 681 रुपए प्रतिदिन, महीने के 20,430 रुपए। वक्त एक करेंसी है। हाँ, कभी कोई मूवी देख ली, समझ आता है, मैं भी देखता हूँ। एंटरटेनमेंट में वक्त देना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते उतना वक्त देना अच्छी बात नहीं है। अगर आप 5 घंटे रोज बर्बाद करके महीने के 40,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, देन गो अहेड। क्या हो अगर यही वक्त वॉरेन बफेट की तरह निवेश कर लिया जाए? मनोरंजन और बर्बादी। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और तुच्छ प्लेजर में डाल दो। हम इन दोनों में पूरी तरह आगे जा रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट
पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं था। जब रोमन कंट्री के लोगों को गुमराह करके रखना था, कंफ्यूज करके रखना था, तब पता है क्या खोला गया एंटरटेनमेंट के लिए? सर्कस। रोमन एम्पायर का एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेड एंड सर्कस। अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और समाज के बड़े मुद्दों की परवाह नहीं होती। आज वही सर्कस हम लोगों को मीडिया दिखाती है ताकि आपका ध्यान प्रदूषण, टैक्स, जीडीपी जैसे मुद्दों से हटे। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी है। मैं सर्कस और एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से हो तो ठीक है, पर अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी हो या उससे आपको असली दुनिया से भटकाया जा रहा हो तब ठीक नहीं है। असली दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में ही निकाल देनी? वक्त को कैसे काबू करें? टाइम बॉक्सिंग तकनीक। तैयार हो गए सुनने के लिए? समझ आ गया तो आओ अब सुनो। अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट रूल, डाइट पर फोकस करना, ना कहना सीखना, डेलीगेशन की कला, 10,000 घंटे, 80/20 नियम, जल्दी शुरू करना, साइड ब्लॉकर्स। ये सब बहुत काम के हैं, पर हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स पर स्टडी करने के बाद, उन तरीकों पर स्टडी करने के बाद जिनको इस्तेमाल करके आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो, काल के इस घोड़े पर सवार होने के 100 तरीकों पर स्टडी करने के बाद सबसे कारगर प्रोडक्टिविटी हैक पता लगा है, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। दुनिया का हर कामयाब इंसान इसे इस्तेमाल करता है। हफ्ते के 120 घंटे देने वाला एलन मस्क, जो मल्टीपल कंपनीज चला रहा है, इसी फॉर्मूले की वजह से। डेनियल मार्कोविट्ज लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनानी बंद करो, काम की एक लंबी लिस्ट बनानी बंद करो। क्यों? एक लंबी लिस्ट को देखने के बाद आपकी चॉइस बढ़ जाती है। आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले कौन सा काम करें। एक काम आपके सामने 3 मिनट का है, दूसरा 30 मिनट का है। आप पहले 3 मिनट वाले को करना चाहोगे, 30 मिनट वाला आप आखिर में करोगे, जबकि हो सकता है कि 30 मिनट वाले को सबसे ज्यादा ऊर्जा में करना था। 3, इस लिस्ट की प्राथमिकता आपकी दिन की ऊर्जा के अनुसार नहीं होती है। 4, सबसे बुरी बात, इस पूरी लिस्ट का कोई लक्ष्य, संदर्भ या उद्देश्य समझ नहीं आता। बस लिस्ट को पूरा कर रहे हैं, क्यों स्पष्ट नहीं है। इसीलिए टाइम बॉक्सिंग बहुत शक्तिशाली है। हर काम को लिखो मत, हर काम को वक्त के साथ पैक कर दो। वक्त मिलता नहीं है किसी को भी, वक्त को काम के साथ पैक करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वक्त कहाँ देना है। लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस, स्पेसिफिक, विशिष्ट। जैसे घूमने जाना एक लक्ष्य है, लेकिन विशिष्ट है दिल्ली जाना है या गोवा जाना है, और विशिष्ट हो गया कि दिल्ली में भी कहाँ कहाँ। लक्ष्य के विशिष्ट होने की वजह से वक्त उसी जगह जाता है। एम, मेजरेबल, मापनीय। जो आपको करना है वो कितने घंटे का प्रोसेस है, रोज कितने घंटे करोगे, कितने दिन का प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया आपको पता हो। सोचो, 10 गीगाबाइट की फाइल पिछले 2 घंटे से डाउनलोड हो रही है और आपको बाहर प्रोसेस नहीं दिख रहा कि अब और कितना टाइम लगेगा, तो आपको कितनी झुंझलाहट होगी। टाइम और प्रोग्रेस पता होने से आपको राहत मिलती है। कोई भी काम कितना वक्त लेगा ये पहले माप लेने से वो काम उतने ही टाइम में हो जाता है। उदाहरण, आप कहते हो मुझे 1 घंटे में ये करना है, आप उसको 1 घंटे में कर दोगे। दूसरा, आप कहते हो यार मुझे ये करना है, आप उसको कितने घंटों में करोगे, कुछ नहीं पता। ए, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य ऐसा हो जिसको उस समय में करना संभव भी हो। महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला कहता है कि अब मैं मोटिवेटेड हो चुका हूं, मैं दूसरे महीने 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। दिक्कत 1 करोड़ रुपए कमाने में नहीं है, दिक्कत समय सीमा में है। जो लक्ष्य का वक्त लो वह प्राप्त करने योग्य हो। चमत्कार होते हैं, रोज नहीं होते हैं। आर, रेलेवेंट, प्रासंगिक। ये सबसे जरूरी चीज है। आप जो भी करते हो वो आपकी वैल्यू के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ प्रासंगिक हो। आप कोई भी काम करते हो, आपकी वैल्यू आपके इंटरेस्ट से मिलता हो, जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है, उसमें आप टाल मटोल नहीं करते हैं। कोई भी वक्त बर्बाद करना चाहता नहीं है, उससे हो जाता है क्योंकि वो काम उसके लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसे एक कुत्ता कार के पीछे भाग रहा है, कार रुक गई तो कुत्ता भी भूल जाएगा कि मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। सेम लक्ष्य के साथ 1 दिन लगा के लक्ष्य बना दिया, 10 दिन काम करा, फिर लगा यार ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, पर बाबा आपके 10 दिन बर्बाद तो हुए। टी, टाइम बाउंड, समय बाध्य। किसी भी काम की शुरू होने और खत्म होने की तारीख और समय पता हो। जो काम जितने वक्त के काबिल है उतना ही दो। इससे आप अपने कैलेंडर को नियंत्रित करोगे और इसी जगह काम आएगा टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। जो इंसान अपनी घर की दीवार में लगे कैलेंडर को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया में भी नियंत्रित नहीं कर सकता। निष्कर्ष,
शुरू से लेकर अब तक जो जाना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता। अगर इस वीडियो की वजह से 1% भी आपको लगता है कि अब आप वक्त बर्बाद नहीं करोगे, काल के इस घोड़े को खाली जाने नहीं दोगे, अपने आने वाले हर एक दिन को, घंटे को पूरी तरह से उपयोग करोगे, तो ये चीज कमेंट में लिखे बिना मत जाना, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से इस वीडियो को सपोर्ट भी मिलता है। और दूसरा, जो भी बात एक बार आप लिख लेते हो तो उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट क्या करूं, आप ये लिख सकते हो कि मैं अपने आने वाले 30 मिनट की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा करूंगा। पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।